हर शर्त में एक राज छुपा था और हर कदम पर एक आजमाइश। क्या अब जानना चाहते हैं कि ज़ैद ने ऐसी क्या शर्त रखी जिसने तकदीर बदल दी? चलिए आइए सुनते हैं। ये कहानी एक पुरफिजा पहाड़ी इलाके से शुरू होती है, जहां एक नौजवान ज़ैद अपने मरहूम मामू के पुराने घर की विरासत संभालने के लिए नूरपुर नामी गांव की तरफ सफर पर निकलता है। ज़ैद नर्म मिजाज और तालीम याफ्ता था, मगर दुनिया की चालाकियों से कुछ नावाकिफ। इसका सफर तवील था और जब शाम ढलने लगी तो उसने एक पुरानी सराय में क़याम किया। सराय के अहाते में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला फ़कीर बैठा था, जो लकड़ी के सहारे चलता था और पुराना चुगा पहने हुए था। ज़ैद ने फ़कीर को सलाम किया और पूछा, बाबा जी अब कहाँ जा रहे हैं? फ़कीर ने मुस्करा कर जवाब दिया, बेटा मैं भी नूरपुर जा रहा हूँ। ये सुनकर ज़ैद हैरान हुआ, क्योंकि यही इसकी मंजिल थी। दोनों ने एक ही दस्तरखान पर खाना खाया। बातों बातों में ज़ैद ने बताया कि वो अपने मामू इनायतल्लाह के घर जा रहा है। फ़कीर चौंक गया और बोला, बेटा इनायतल्लाह? वो तो मेरा पुराना दोस्त था। ज़ैद ने सर हिलाया। फ़कीर ने आह भरी और कहा, बहुत अच्छा इंसान था। अगली सुबह दोनों ने एक साथ सफ़र शुरू करने का फैसला किया, मगर रवानगी से पहले ज़ैद ने फ़कीर से एक अजीब शर्त रखी। बाबा जी एक वदा कीजिए कि सफ़र के दौरान अब मेरे किसी अमल पर सवाल नहीं करेंगे। फ़कीर ने हैरत से पूछा, यह कैसी शर्त है? ज़ैद ने संजीदगी से कहा, बस वदा कीजिए। फ़कीर ने मुस्करा कर वदा कर लिया, लेकिन दिल में यह शर्त अजीब जरूर लगी। दोनों पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल पड़े। जंगल के बीचों बीच पगडंडियों पर चलते हुए दोपहर हो चुकी थी। सूरज सर पर था और दोनों थकन से निढाल थे। कुछ फासले पर एक सायादार बरगद का दरख्त नजर आया। दोनों ने वहां आराम करने का फैसला किया। फ़कीर ने बिस्मिल्लाह कहकर अपने थैले से सूखी रोटियां और थोड़ा सा सालन निकाला। ज़ैद ने अपना खाना निकाला, लेकिन खाने से पहले इसने अपने बैग से एक छतरी निकाली, इसे खोला और अपने सर पर तान ली, हालांकि वो दरख्त के गहरे साए में बैठा था। फ़कीर हैरत से देखता रहा, लेकिन वादे की वजह से खामोश रहा। ज़ैद आराम से छतरी थामे खाना खाता रहा। फ़कीर ने दिल में सोचा, ये पागल है, खुद को ज्यादा अक्लमंद समझता है। दरख्त का साया भी काफी है, फिर ये छतरी क्यों? खाने के बाद फ़कीर से बर्दाश्त न हुआ और वो बोल पड़ा, बेटा एक बात पूछूं? ज़ैद ने खामोशी से अपने बर्तन समेटे, छतरी बंद की और संजीदगी से बोला, बाबा जी मैंने शर्त रखी थी, क्या अब भूल गए? इसका मतलब है कि हमारा साथ यहीं तक था। फ़कीर शर्मिंदा हुआ और बोला, बेटा मेरी खता मुआफ करो, अब वदा करता हूं कि कोई सवाल नहीं करूंगा। ज़ैद ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर सर हिलाकर बोला, चलिए सफर दोबारा शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो गई। ज़ैद ने कहा, बाबा जी हमें ऐसा दरख्त ढूंढना होगा जिस पर चढ़कर रात गुजारी। जमीन पर सोना महफूज नहीं। फ़कीर हैरान हुआ, दरख्त पर? बेटा मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, चढ़ना मुश्किल होगा। मगर ज़ैद ने शर्त की याद दिला दी। मजबूरी में फ़कीर मान गया। ज़ैद ने एक मजबूत दरख्त तलाश किया, फ़कीर को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया और फिर खुद भी चढ़ गया। दोनों तने से टेक लगाकर बैठ गए। जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। ज़ैद पर सुकून था, जबकि फ़कीर के दिल में सवाल उठ रहे थे। सुबह ज़ैद ने फ़कीर को नीचे उतारने में मदद की और दोनों ने सफ़र दोबारा शुरू किया। काफी देर चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पानी बह रहा था, लेकिन ज्यादा गहरा न था। ज़ैद ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और बोला, बाबा जी हमें इस नदी को पैदल पार करना होगा, कोई और रास्ता नहीं। फ़कीर ने सर हिलाया। इसने एहतियात से अपने पुराने जूते उतारे और पानी में उतरने लगा। ज़ैद ने अपने नए चमकते जूतों समेत नदी में उतर गया। फ़कीर ने चौंक कर इसे देखा, लेकिन शर्त की वजह से खामोश रहा। जब दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो ज़ैद के जूते कीचड़ से लथपथ थे। फ़कीर ने अपने साफ जूते पहन लिए और ज़ैद की तरफ तंजिया निगाह डाली, मगर ज़ैद बेपरवाह आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो नूरपुर के करीब पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और भूख भी शदीद। फ़कीर हांफते हुए बोला, बेटा जरा ठहर जाओ, कुछ खा लें। ज़ैद ने मुस्करा कर कहा, बाबा जी बस कुछ ही फासले पर हमारा सफ़र मुकम्मल हो जाएगा, सब्र करें। फ़कीर खामोश रहा, लेकिन दिल में सोचता रहा, ये सफ़र नहीं आजमाइश है। कुछ ही देर में वो गांव के दरवाजे पर पहुंच गए। ज़ैद ने फ़कीर से मुसाफहा किया और कहा, बाबा जी मेरा रास्ता यहाँ से जुदा होता है, मैं अपने किसी अजीज से मिलने जा रहा हूँ। फ़कीर ने इसे अपने घर आने की दावत दी। मेरे घर मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज तुम हमारे मेहमान हो। ज़ैद ने शाइस्तगी से इनकार किया, बाबा जी आपकी दावत का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इस अजीज से मिलने में ताखीर नहीं करना चाहता। ज़ैद रुखसत होने लगा, मगर जाते जाते बोला,
बाबा जी घर पहुंची तो दरवाजा खटखटाकर और खास कर अंदर जाएं। वो फकीर ने हैरत से पूछा, अपने ही घर में ये सब? जैद ने मुस्कुराकर कुछ न कहा और रुखसत हो गया। फकीर, जिसका नाम हाजी नेमत था, अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही जैद की नसीहत याद आई। इसने जोर से दरवाजा खटखटाया और हल्का सा खानसा। दरवाजा खुला तो इसकी बेटी जैनब बाहर निकली। जैनब ने चौंक कर कहा, अबुआ जान, अपने दस्तक दी और खानसा भी? हाजी नेमत ने कहा, हाँ बेटी, एक नौजवान ने नसीहत की थी। ओ जैनब ने कहा, शुक्र है, वरना मैं गुस्ल खाने में थी। अगर अब बगैर इत्तला के आ जाते तो मैं घबरा जाती। वो हाजी नेमत हैरान रह गया कि जैद की मामूली सी बात ने एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। हाजी नेमत अंदर आया और जैनब के साथ खाना खाने बैठा। इसने जैद के सफर के वाकयात सुनाए। इसकी शर्त छतरी, दरख्त पर रात गुजारना और नदी में जूतों समेत उतरना। जैनब ने तवज्जो से सुना और बोली, वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, बहुत समझदार था। छतरी इसलिए खोली कि दरख्त पर बैठी चिड़िया खाने में कुछ न गिरा दे। रात दरख्त पर गुजारी के नीचे सांप आ जंगली जानवर से बच सके, और जूते ना उतारे के पांव जख्मी होने से महफूज रहे। ये सब हिकमत थी। हाजी नेमत ने जैनब की बातों पर गौर किया और कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर वो सराय में हुआ तो मैं इसे दावत दूंगा। अगली सुबह हाजी नेमत सराय की तरफ गया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जैद अभी वही हो। सराय में जैद सामान बांध रहा था। हाजी नेमत ने कहा, बेटा, मेरी बेटी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। इसने कहा कि तुम बहुत समझदार हो। वो चाहती है कि तुम हमारे घर मेहमान बनो। जैद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये दावत आपकी बेटी की तरफ से है तो इनकार मुमकिन नहीं। मैं शाम को आ जाऊंगा। शाम को जैद हाजी नेमत के घर पहुंचा। जैनब ने खाने का शानदार इंतजाम किया था। इसने मुलाजिम को खाना देते हुए एक शेर पढ़ने की हिदायत की। चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। मुलाजिम ने जैद के सामने खाना रखते हुए शेर पढ़ा। जैद ने सालन देखा, रोटियां गिनी और जवाब दिया, चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारा कोई कोई, 4 बुर्ज मस्जिद के इनमें से एक गिरा हुआ। मुलाजिम ने शेर जैनब को सुनाया। जैनब ने संजीदगी से पूछा, सच बता, सालन से बोटियां खाएं? मुलाजिम ने शर्मिंदगी से एतराफ किया कि इसने खाने की खुशबू से लालच में आकर कुछ खा लिया था। जैनब ने सख्ती से कहा, तेरी नौकरी खत्म। मेहमान के साथ बददियानती की ये नाकाबिल मुआफी है। खाने के बाद हाजी नेमत ने जैनब से पूछा, बेटी, ये सब तुमने कैसे सोचा? जैनब ने कहा, मैंने जैद की अक्ल देखी। इसके हर कदम में हिकमत थी। सोचा इसकी आजमाइश करूं। इसका जवाब भी हिकमत भरा था। हाजी नेमत ने कहा, बेटी, तुम भी समझदार हो और वो भी। अगर तुम इजाजत दो तो मैं जैद से रिश्ते की बात करूं। वो जैनब ने शर्मा कर कहा, जैसे आपकी मर्जी। अगली सुबह हाजी नेमत सराय गया। जैद सामान समेट रहा था। हाजी नेमत ने कहा, जैद, मेरे पास दुनिया की दौलत तो नहीं, बस एक बेटी जैनब है। मैंने तुम में सच्चाई और हिकमत देखी। क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे? जैद ने संजीदगी से कहा, बाबा जी, ये आपका बड़ा करम है। अगर आप और जैनब बीबी एतमाद रखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस रिश्ते को इज्जत, वफादारी और इखलास से निभाऊंगा। हाजी नेमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद रोज बाद जैद अपने माँ बाप के साथ नूरपावर आया। सादगी से निकाह की तकरीब हुई। गांव में बात फैल गई कि हाजी नेमत ने अपनी बेटी का रिश्ता एक अक्लमंद नौजवान से किया। शादी के बाद जैनब और जैद एक दूसरे की इज्जत करते हुए खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। एक शाम जैनब ने पूछा, जैद, सफर में वो सब क्यों किया? जैद ने कहा, जैनब, किरदार की परख सफर में होती है। मैं बाबा जी की नरमी, सब्र और ज़र्फ जांचना चाहता था। शर्त एक आजमाइश थी। ओ जैनब ने मुस्कुरा कर पूछा, और मेरा इम्तिहान? जैद ने हंसते हुए कहा, वो शेर में था जो तुमने पास कर लिया। जैद और जैनब की जिंदगी इल्म, मोहब्बत और हिकमत से भरपूर चलती रही। हाजी नेमत अक्सर दुआ करता, ए अल्लाह, हर बेटी को ऐसा शौहर अता फरमा जो इसकी इज्जत करे, और हर बाप को ऐसा इत्मीनान नसीब हो जैसा तूने मुझे दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हिकमत, सब्र और अच्छा किरदार मुश्किल हालात में सही रास्ता दिखाता है। अक्लमंदी से फैसले करो, क्योंकि ज़ाहिरी अजीब अमल में गहरी हिकमत हो सकती है।
اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو چینل دلچسپ قصے اور حکایتیں کا حصہ بنیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔